धरती में सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ 2025 शुरू होने वाला है और इसकी तैयारी प्रयागराज में धूमधाम से हो रही है। ऐसे में आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से बात करेंगे और जानेंगे कुंभ में उनकी क्या तैयारी है और किस तरीके से उनकी पेशवाई हो चुकी है, नगर प्रवेश हो चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप बताइए कि बड़े धूमधाम के साथ और गाजे बाजे के साथ आपकी एंट्री हुई थी नगर प्रवेश में, क्या उत्साह है, क्या कहेंगे? नहीं, जूना अखाड़े के साथ जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश हुई थी और किन्नर अखाड़े का देवत्व यात्रा हुआ था और हम बड़े प्रसन्नचित्त हैं कि 2025 कुंभ का आगाज़ हो चुका है। सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा है और किन्नर अखाड़े की छावनी की तैयारी शुरुआत है और हम सब प्रसन्नचित्त हैं कि बरसों के बाद जो योग ये कुंभ लेके आ रहा है, इस कुंभ का हिस्सा हम हैं और हमारा पूरा अखाड़ा है। तो हमारे अखाड़े से लोग सभी आएंगे पूरे भारतवर्ष से, चाहे आप कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और महाराष्ट्र गुजरात से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक सभी जगह से किन्नर समाज के लोग आएंगे। यूएस, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से भी किन्नर आने की संभावना है। वो लोग बातचीत कर रहे हैं, सब हर्षित हैं कुंभ को लेके कि वो ये 12 वर्ष का जो कुंभ जो एक अलग गणना लेके अपने समक्ष आ रहा है 2025 का, और जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ये कुंभ हो रहा है, बड़ा सुंदर दिव्य भव्य कुंभ होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर एक बात ये भी है कि यहाँ कुंभ में आमतौर पे समय के साथ बदला कुंभ, लेकिन पहले कहा जाता है कि कुंभ में यहाँ पे शास्त्रार्थ होता था, एक दूसरे से ज्ञान की चर्चा होती थी और लोग यहाँ से ज्ञान बटोर कर जाते थे। समय के साथ चीज़ें बदली हैं, ज्ञान के साथ साथ अब कमर्शियल भी हो गया है। आपके कुंभ के पिछले भी अनुभव रहे हैं, मतलब दूसरी बार तो आप यहाँ पे किन्नर समाज के साथ को लेकर आई हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने अटेंड किया है, यूपी से हैं आप, तो आपका पिछला अनुभव और आगे को लेकर जब आप तुलना करती हैं तो किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, मैं पैदा तो थाने में हुई और मेरे माता पिता गोरखपुर के हैं और मैं 2016 का सिंहस्थ कुंभ करी और महाकाल की बड़ी अनुकंपा और आशीर्वाद रहा कि बड़े ही सुंदर तरीके से किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ। 2019 का कुंभ हमने किया, अर्ध कुंभ, और वो भी बहुत अच्छे से बीता। हमारा अनुबंध जूना अखाड़े के साथ हुआ, हमने जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान किया। उसके बाद 2021 का कुंभ किया कोरोना काल के वक्त, वो बड़ा अलग ही कुंभ था, हरिद्वार का कुंभ। अब 2025 का कुंभ करें। हर एक कुंभ अनोखा होता है और हर कुंभ की अपनी एनर्जी होती है और टेक्नोलॉजी से कुंभ बदलते गया। शास्त्रार्थ अब भी होता है, डिस्कोर्सेज अब भी होते हैं, ज्ञान अब भी जिनको अर्जित करना है उनके लिए ज्ञान की सागर तो कुंभ में बहता ही है। सत्य सनातन धर्म का ध्वजा लहराता ही है। तो जो जिस रूप में आता है उसको उस रूप, जिस भाव से आता है उस भाव से उसको कुंभ का फल मिलता है। बहुत सारे नए लोग, खासतौर से जब आपका अखाड़ा एंट्री करता है और जिस तरीके से आप लोग उसको सजाते हैं और अपने आप को सजाते हैं बड़ा सुंदर, तो बहुत सारे नए लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है, मतलब आकर्षित किया है और लोगों ने जानना शुरू किया कि जब आप कुंभ में आई पहली बार तो ये है क्या, अब हमको भी जाना चाहिए, मतलब इस तरह की बातचीत। कुछ लोग आपसे जुड़े होंगे, बातचीत की होगी, किस तरह के सवाल लोग आपसे पूछते हैं जब महाकुंभ की बात हो रही है? नहीं, देखिए, जब हमने अखाड़ा मुख्यतः बनाया 2015 13 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन हमने ध्वजारोहण करी और कलेक्टर को जाके उज्जैनी में हमने विज्ञापन दिया और 2016 का सिंहस्थ कुंभ किया। तो हमने सत्य सनातन धर्म में जो किन्नरों का जो वजूद था उसे वापस स्थापित करने की कोशिश की गई। किन्नर उपदेवताओं में गणना होती है, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु, तो उपदेवता में होते हैं। अब कुंभ है, गोस्वामी जी ने कहा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी, कि किन्नर भी आते हैं कुंभ में। तो ये कहीं ना आक्रांताओं की वजह से कहीं धूमिल हो गया, किन्नरों को दूसरे धर्मों में शरण लेना पड़ा।
आक्रांताओं की वजह से। अब जब हमने सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक हमें मिले, नालसा जजमेंट आया जिसमें मैं इंटरवीनर रही, जिस तरीके से ट्रांसजेंडर का जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ बनी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने किन्नरों के मुद्दों को लेके काम करना शुरू किया। हमने 2015 में ये निश्चय कर लिया कि हम अपनी खोई हुई गौरव को वापस प्राप्त करेंगे, अखाड़ा बना। तो जो लोग सनातन धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में शरण ले लिए थे वो वापस सनातन धर्म में आए, चाहे वो इस्लाम को छोड़ के आए, चाहे वो यहूदी परंपराओं को छोड़ के आए या क्रिश्चियनिटी को छोड़ के आए। उन्होंने हमारे सत्य सनातन धर्म को अपनाया और नए रूप से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी आप मानती होंगी कि ये मौका आपको मिला है कि किन्नर एक बार फिर से यक्षों के साथ, गंधर्वों के साथ, कहते हैं 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे महाकुंभ के समय धरती पर आ जाते हैं, और ऐसे में आपको मौका मिला था और इस बार तो महाकुंभ है, आपका पहला महाकुंभ है। प्रयाग का पहला महाकुंभ हम करने जा रहे। हम अपने आप को आशीर्वाद मानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद है और हमारी जैसी आत्मा को प्रभु ने चुना और उसकी अनुकंपा रही, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा, चाहे वो हरिगिरी महाराज हैं, चाहे वासुदेवानंद सरस्वती हैं, सबका आशीर्वाद रहा। हरिगिरी महाराज जी ने हमारे वजूद को स्थापित करने में बहुत परिश्रम किया। उन्होंने किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़े का अनुबंध में सबसे मुख्य भूमिका उन्होंने करी। हमने संन्यास दीक्षा हरिगिरी महाराज जी से ली और उन्होंने हमेशा सही मार्गदर्शन किया हरिगिरी महाराज ने, और वो बहुत अलग और विलक्षण एक पर्सनालिटी हैं, एक विभूति हैं। तो हमें अलग अलग लोगों से वार्तालाप करने का समय मिला, शास्त्रार्थ करने का समय मिला, उनके विचारों सुनने का, आशीर्वाद पाने का समय मिला, और हम बड़े प्रसन्न हैं कि हमारा समाज जो वंचित था, जिसे हे दृष्टि से देखा जाता था, जिस समाज पे कटाक्ष है, जिस समाज को मुख्य धारा में नहीं माना जाता, वो समाज कुंभ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इससे पूर्ण कुंभ और क्या हो सकता है। क्या बात है। एक और बात है कि कुंभ का महात्म्य हर बाबा बता रहे हैं, हर जो अखाड़े के सर्वा सर्वे हैं वो बता रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं महाकुंभ में, उनको आप बताइए कुंभ का महात्म्य क्या है। जो कथा है लोग जानते हैं कि दैत्य और दानवों के बाद, और किन किन लोगों को आना चाहिए, कौन कौन आएगा। मैं बता रही हूँ, कथा सब जानते हैं, महत्वता सब जानते हैं। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, पब्लिसिटी इतना हो रहा है कुंभ का, देश विदेश सब जगह लोग आने के लिए आतुर हैं। मेरे हिसाब से कुंभ में आके आप संगम में डुबकी लगाएं, आपकी एनर्जीज बदलेंगी, आपके चक्र जागृत होंगे। ये जो वो कॉन्स्टलेशंस हैं, जो एनर्जी पूरे सोलार सिस्टम में कुंभ के वक्त बनती है, वो और वक्त पे नहीं बनती। और ये जब हम अनुभव करने, मतलब मस्ती मजाक के लिए आओगे तो उतने में रह जाओगे, पर अगर दिव्यता के प्रति रुझान लेके आओगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। आए, आपके जरिए से मैं कहूंगी 2025 के कुंभ में आए, साधु संतों का आशीर्वाद लें, गंगा जमुना माँ सरस्वती के संगम में आप डुबकी लगाएं। आप जरूर किन्नर अखाड़ा आए, एक विलक्षण देखें, किन्नर अखाड़ा आए जो 16 सेक्टर में है, और आप आए, हमारे पास भी आए, अलग अलग रूप देखें, कुंभ नागा साधु हैं, सबका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद पाना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो कुंभ में आए, एनर्जीज लें, पूरे स्वर्म मंडल से आप जो एनर्जीज जो बिना डिस्क्रिमिनेशन के जो बट रही है, बिना भेदभाव के जो बट रही है, उसे आप कुंभ के जैसे अपने कुंभ में, अपने शरीर के कुंभ में उसको स्थापित करें और नई जिंदगी को उजागर करें। यदि आप लोगों का शेड्यूल रेडी हो गया हो कि इस पूरे 45-50 दिनों में क्या कुछ आप करेंगे, किस किस शाही स्नान में आप हिस्सा लेंगी और क्या क्या आयोजन होंगे, जो धार्मिक आयोजन होंगे जूना अखाड़े के साथ मिलकर, वो हमारे साथ साझा करें। नहीं, हम तो जूना अखाड़े के साथ स्नान करते हैं। तो किन्नर अखाड़ा 14 मकर संक्रांति का स्नान, 29 का मौनी अमावस्या का स्नान, 3 फरवरी का बसंत पंचमी का स्नान, और हमारा अखाड़ा जाता नहीं है। हम 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का स्नान करके ही निकलते हैं कुंभ क्षेत्र से।
तो हम लोग पूरी कुंभ को करके जाएंगे और बहुत सारा कार्यक्रम है, जनवरी तक सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपने बहुत सुंदर त्रिपुंड लगाया और आपने कहा महाकाल हमेशा आपके साथ रहे और तभी आपने सबसे पहला आपका उज्जैन में आपके, मुझे ये बताइए कि महाकाल ने आपको कभी बहुत बार अनुभव दिया होगा, लेकिन कोई एक ऐसा अनुभव आपसे, एक मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ कि आपसे बातचीत हुई होगी, आपने उनको हम देखते हैं भगवान को फील करते हैं, महसूस करते हैं। देखिए, जब पूरी प्रकृति हमारे खिलाफ हो गई थी कुंभ में, हमारे परमिशंस कैंसिल हो गए थे 2016 के कुंभ में, 13 अखाड़े हमारे खिलाफ थे, हमें अडिग विश्वास था कि महाकाल हम उनकी भूमि में थे, हम उज्जैनी में थे जहाँ कण कण में शिव हैं, और यही विश्वास लेके हम वहाँ बैठे रहे और क्षण भर में तख्ता ऐसे पलटा कि सब चीज़ हमारे फेवर में हो गई। तो जो हमारा विश्वास रहा, जो हमारा निश्चल और पूर्ण रूप से जो समर्पण रहा प्रभु के प्रति, और कोई भी अपने इष्ट के प्रति निश्चल बिना कोई चाह आप अपना समर्पण करेंगे तो आपको फल जरूर प्रभु देगा। और उज्जैनी में तो हमेशा जब भी जाएं आपको आशीर्वाद मिलेगा। पूरा हमारा अस्तित्व उसी चौखट से है, ये मेरा मानना है। और मैं बड़ी अपने आप को क्या कहती हूँ, इस जन्म सार्थक हुआ कि मुझे उज्जैनी जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ मैं आती जाती रहती हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रकृति का सौभाग्य है, महाकाल का आशीर्वाद है कि वो अपने इस दासी को अपने चरणों की औकात, मुझे 2 घड़ी दर्शन मिल जाते हैं वहाँ जाके, यही मेरे जीवन का सार है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस महाकुंभ में या जो भी जितने भी कुंभ में आप गई हैं और इस रूप में आचार्य महामंडलेश्वर के उसमें आप जाती हैं, अवश्य जो इस तरीके से आता है, कहीं ना कहीं हमने बात की कि यक्ष गंधर्व किन्नर आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देवलोक से संबंध रखती रही होंगी, तब जाके इस जन्म में आपको कुंभ में ये मौका मिला कि इस रूप में आप आए। मैं ऐसा कहूँगा आपको। आपका बड़प्पन है, और जो जनता है, जनार्दन है, उनका अडिग विश्वास किन्नरों के आशीर्वाद पे है, और उस आशीर्वाद की लाज लेके हमारे बुजुर्गों की तपस्या को लेके आगे चलने की एक थोड़ा सा प्रयास है किन्नर अखाड़ा। अब मैं तिलक पे बात करूंगा, हमारे चैनल का नाम भी तिलक है, लेकिन आप जो त्रिपुंड लगाती हैं, तो मैं अपने तिलक के बारे में बताऊं। ये त्रिपुंड है, ये देवी का हमारा शाक्त है, और ये श्री है, तो तीनों आ गए, शिव शक्ति हरि सब आ गए। और सुंदरता, सतयुग का रंग है सुनहरा, तो हम सुनहरा रंग भी लगाते हैं तिलक में। क्यों लगाना चाहिए हर सनातनी को तिलक? हमारा वजूद है, और जो इंसान अपने वजूद से हट जाता है या अपने फाउंडेशन वीक हो जाता है ना, तो अपनी अस्तित्व डगमगा जाती है। और अगर फाउंडेशन मजबूत है, हम लोग कहते हैं ना, हम तिलक लगाते तो लोग कहते हैं ओ ये एकदम ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ये एकदम उसे क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट, कम्युनल हैं ना, मुझे ये सारे कटाक्ष आते रहते हैं। नहीं, हम सनातनी हैं, हम सबको लेके चलने की आदत रखते हैं, हम पूरा विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, है ना, हम वो लोग हैं। और तो अपने धर्म का चिन्ह लेके चलना कोई शर्म की बात नहीं है। और जिस तरीके से मैं लेके चलती हूँ, जितना मतलब मुझे लगता है कि मेरा तिलक बहुत सुंदर है, और तिलक लगाने के बाद मेरा चेहरा बहुत सुंदर लगता है, और मैं खुश होती हूँ कि, और बिना तिलक के तो मैं कहीं जाती ही नहीं। जाते आते युवाओं को क्या संदेश देंगी, और खास तौर से महाकुंभ से जोड़ते हुए? आए, कुंभ में आए, अपने कल्चर, अपने अस्तित्व को आके महसूस करें, अपने शरीर की एनर्जीज को बदलने का ये मौका है। 12 साल का ये कुंभ आ रहा है, और ये कुंभ 12 साल के बाद आ रहा है, और इसमें बहुत सारी अलग एनर्जीज होने वाली हैं। आए, इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आए, कुंभ आए। आपने बहुत इस पे योग किया है अभी, अगर उसका अनुभव आप साझा करना चाहें कि कैसा, कितनी चुनौतीपूर्ण रहा, मतलब एक मुंबई वाली लाइफ थी, फिर आप आचार्य बनती हैं और इस साधु बन जाती हैं, दीक्षा ले लेती हैं, आचार्य बनती हैं। डिसीजन टेकन एट दैट जंक्शन ऑफ टाइम वाज राइट, सो इवन इट इज़ राइट नाउ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजंस के साथ रही हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे बड़ा घमंड है कि मैं
कभी रिग्रेट नहीं करी, कभी दुख नहीं प्रकट करी कि मैंने ये डिसीजन लिया और ऐसा हो गया। नहीं, मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पे जी हूँ और जो भी पद है मेरी ज़िंदगी में उसको पूर्णता जीने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ और वैसे ही मैं ज़िंदगी जीती हूँ। तो ये थी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, महामंडलेश्वर आचार्य, जिनसे हमने बात की और जाना महाकुंभ का महात्म्य। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।